नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ बाढ़। मैं हूं आदित्य कुमार। बाढ़ अनुमंडल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनटीपीसी डैम क्षेत्र में अवैध फायरिंग और वर्चस्व की लड़ाई का खुलासा हुआ है। 4 अप्रैल 2026 को पंडारक थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग हथियार के बल पर इलाके में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसमें सुनील कुमार नामक आरोपी गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान रह चुका है। वहीं उसके 3 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर की राइफल, एक देसी कट्टा, 31 जिंदा कारतूस, स्कॉर्पियो और मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त जारी रहेगी कार्रवाई। रखी जा रही थी। वरीय अधिकारियों के आदेश में हम लोग जेल से छूटे अभियुक्तों की जेल से छूटने के उपरांत उनके क्रियाकलापों पर हम लोग नज़र रखते हैं। उसी क्रम में उनकी गतिविधि हाल के दिनों में संदिग्ध पाई गई थी। उनको जब हम लोग श्योर हो गए कि उनको जो है एप्रीहेंड करना या उनसे पूछताछ किया जाना ज़रूरी है, तब कल देर रात मोकामा थाना की पुलिस जाकर उनके घर की तलाशी ली, उनसे पूछताछ की उनकी गतिविधि के बारे में। उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उनके घर के अलमारी के तलाशी के दौरान, जैसे कि हम लोगों को सूचना प्राप्त थी, उनसे एक कट्टा और कुछ 4 राउंड जो है अवैध गोलियां प्राप्त हुई है। इस क्रम में उनकी आज गिरफ्तारी करके उन्हें पुनः जो है आज माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। दूसरी जानकारी जो है वो है यहाँ कल जो पंडारक थाना अंतर्गत एनटीपीसी डैम है, डैम जो एरिया है, वहाँ पर जो अवैध छनाई होती है उसको लेकर पुलिस की कार्रवाई हुई है। कुछ दिनों से हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर जो एनटीपीसी का जो डैम एरिया है, वहाँ पर जो फेन निकलता है, जो कि काफ़ी महंगे दाम में बाहर बेचा जाता है, उसको लेकर कुछ माफिया और कुछ सरगना जो है उसमें दिलचस्पी ले रहे थे और उन लोगों के बीच में तनाव सी बनी हुई थी। वहाँ पर उनके द्वारा जो अग्नेयास्त्र के दम पे छनाई की जा रही थी। एक दूसरे के वो लोग परस्पर विरोधी थे, तो उनके बीच में गैंग वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था और साथ ही उनके इस क्रियाकलाप से आसपास के इलाकों में और लोगों में एक जो है दहशत का माहौल था, जिसको लेकर हम लोगों ने उस पर निगरानी रखे हुए थे और उसी क्रम में कल पंडारक थाना द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई, जिस क्रम में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें कि वो जो छनाई किया जाता है वो 16 बोरा वो उसका मटीरियल था और साथ ही एक व्यक्ति जो है उनको एक राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी छोड़कर भागे अन्य व्यक्ति थे, उनकी तलाश जारी है। उस गाड़ी में से भी हम लोगों को एक अवैध कट्टा बरामद हुआ है और कुल 31 राउंड गोलियां बरामद हुई है, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि वहाँ पर हथियार के दम पे ये छनाई का काम किया जा रहा था। अच्छा सर, फेन विवाद तो बहुत दिन से चल रहा है, इसमें एनटीपीसी कोई टेंडर देती है कि सब अवैध रूप से छानता है? इसमें जो एनटीपीसी का जो टेंडर देने की प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग एनटीपीसी के आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या इनका जो है एसओपी है, क्या प्रोसीजर है जिसके तहत इसकी कार्रवाई की जानी है। फिलहाल जो हम लोगों को इतनी सूचना थी कि ये अवैध रूप से यहाँ पर हथियार के दम पे कुछ कार्य किया जा रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। सर, कहा यह भी जा रहा है सर, कलकत्ता के कंपनी को टेंडर तो हुआ है सर, लेकिन कहीं कहीं अपराधी के भय से वो यहाँ कार्य नहीं कर पा रहे हैं सर। देखिए, ऐसी संभावना से मैं अभी फिलहाल इनकार नहीं करता हूं, लेकिन हमने जैसा आपको बताया कि हम पहले एनटीपीसी के अधिकारियों से इस संदर्भ में बात करेंगे कि क्या उनका प्रावधान है इसको लेकर, और जैसा वो हमें बताएंगे और जिस प्रकार की भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी सहयोग की जरूरत होगी, हम लोग तत्पर हैं। लगातार गोलीबारी सर होती रही है, वहाँ पे कई गैंग सर वहाँ पर एक्टिव है, तो क्या इनके कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ? देखिए, हम लोग मुस्तैद हैं, हम लोग अलर्ट हैं इस चीज़ को लेकर और जैसी सूचना आएगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल ये जो है ये सू मोटू एक्शन था। हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया मुस्तैदी थी, जिसके तहत हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पंडारक थाना द्वारा जाकर वहाँ पर तत्पर कार्रवाई की गई। सर, कहा जाता है बमपुर का संजय यादव भी है सर, जो डंप से रिलेटेड है और लगातार हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल करता है सर, कहीं कहीं पुलिस को चुनौती दे रहा है। देखिए, इंडिविजुअली जिनका नाम आप ले रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि अगर किसी प्रकार की अच्छी सूचना जो आपराधिक गतिविधि से संबंधित हो या उसको रोकथाम हेतु जो अगर सूचना है, आप सीधे हमारे नंबर पर दे सकते हैं। हम लोग उस पर निश्चित रूप से सत्यापन करते हुए अग्रिम कार्रवाई करेंगे।